Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Muattar Hanif, Assistant Editor at Dental News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session, Do's and Don'ts for Staying Connected with Patients During COVID-19. And I'm so thrilled to welcome our speaker, who is a renowned figure in Pakistan's dental fraternity, Professor Dr. Arshad Malik. He's Principal Dean, HPS Dental College, Islamabad, Pakistan. He's also the Regent and Fellow of International College of Dentists, Section 15, Region 24, Afghanistan, Pakistan. He's also the Fellow of International Association of Oral and Maxillofacial Surgery. He also has the Fellowship of Pakistan Society of Oral and Maxillofacial Pathology. He's also currently the President of Pakistan Dental Association, Chakwal. Please, Dr. Arshad, join us in the video, and hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. And it's my great pleasure that I am before here with reference to invitation by the Dental News. I'm thankful to the editor. I'm thankful to the lady that inviting me here. It's a big mishap, rather I say, unfortunate, which is going on around the world. And these webinar sessions are basically very appreciation and episode going on all the world. This pandemic is actually since January 2020 we are facing, and in Pakistan now we are coming at this peak that we have to look for the future consequences. The government, the societies, the dental surgeon themselves, they are planning and they have the plan for how to come out from this whole episode. मैं यहाँ पे अपना तारफ करा दूं कि पूरी जिंदगी गुजरी तकरीबन 35-36 साल पढ़ाने में, डेंटल सर्जरी पढ़ाने में, एक सिंपल डेंटल सर्जन से लेके प्रिंसिपल तक आते हुए, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पैदा करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 37 साल में 2200 डेंटल सर्जन दे रिमेन माय स्टूडेंट्स, और उसके साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, और फिर मुख्तलिफ जगह पे बाहर पाकिस्तान में और बाहर हर जगह पे जाके प्रोफेशन की एक ही चीज देखी कि एजुकेशन करते हुए या अपने जो एजुकेशनल पैरामीटर्स हैं इनको डेवलप करते हुए एक खुशी सी महसूस होती है। और ये डेंटल न्यूज का बड़ा अच्छा एक स्टेप है कि दे हैव स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। अब मैं डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे अगर आऊं तो कोरोना जो 90 है, इसकी अगर मैं थोड़ी सी अगर एक बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये एक्चुअली हमें ग्रैंड सन के ग्रैंड सन का भी ग्रैंड सन हमें मिला है। ये बेसिकली ये एक वायरल पूरी कम्युनिटी है, और इस पूरी कम्युनिटी में आपको पहले जो सीरीज हमें मिलती है वो H3 सीरीज मिलती है, फिर उसके बाद H1 सीरीज मिलती है, देन हमें ये कोरोना 19 वाला जो सीरीज है ये हमारी आती है। इस वायरस ने, ये सिंगल स्ट्रैंड वायरस है और इसके इर्द गिर्द जो लेजेंड हैं, ये लेजेंड काफी हद तक जो है ये रिजेंबल करते हैं एड्स के साथ, और ये सिंगल स्ट्रैंड लेजेंड्स जो हैं और लेजेंड जो हैं ये दोनों के दोनों बड़े रेजिस्टेंट होते हैं, और सारों को पता है कि सिंगल स्ट्रैंड जो वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीन बनाने में काफी वक्त लगता है। इसलिए हम ये समझे कि ये कुछ चंद दिनों की बात है, ये चंद महीनों की बात है कि जिसमें इसकी वैक्सीन डेवलप हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और इस वेट के दौरान हमें जो सारी प्रिकॉशनरी मेजर है वो सारे आप लोग जानते हैं कि हमें टच नहीं करना, हमें हैंड वॉशिंग करनी है, हमें मास्क करने हैं, हमें ग्लविंग करनी है, हमें ये सारी चीजें करते हैं। दीज आर नॉट न्यू टू यू पीपल। लेकिन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास अब 4 पैरामीटर्स हैं कि इन 4 पैरामीटर्स पे हमारा काम चल रहा है, और वो 4 पैरामीटर्स हैं कि डेंटल सर्जन जो हैं वो किस किस जगह पे अपना क्या क्या रोल अदा करें।
नो द फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारा गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेंटल सर्जन हैं, दे आर वर्किंग इन टर्शियरी हॉस्पिटल, दे आर वर्किंग इन सेकेंडरी हॉस्पिटल, दे आर वर्किंग इन प्राइमरी हॉस्पिटल। और इन सारी जगहों पे जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है उन्हें क्या करना है। अब टर्शियरी हॉस्पिटल पे अगर हम आए तो बड़ी क्लियर एक बात समझ ले कि टर्शियरी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जिनमें इनकार वाला समान नहीं है। वहां आप किसी पेशेंट को इनकार नहीं कर सकते, इसलिए कि टर्शियरी हॉस्पिटल में आपके पास आती इमरजेंसी है और आते ही वो लोग हैं जिनको आपने हर सूरत ट्रीट करना है। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल आनी है वो प्रोटोकॉल एब्सोल्युटली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पीपीई 3 पे आती है और इस पे आपने इतनी बेहतरीन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि देयर इज नो अदर वे दैट यू आर गोइंग टू हैव एनी लिबर्टी। You are going to treat the level 3 patient at the center with all the international PPE measures. There's no any single relaxation. So whenever the patient come to you in emergency, the first thing is shoes. Now we are neglecting these first parameters. It is internationally now understood, and especially in Italy, a study has been done that they said that it is the shoes which are bringing everything inside. So the first thing for every dental surgeon is the looking of the shoes. मैं अब शूज पे अगर थोड़ा सा आपको बताऊं कि शूज को कैसे करना है। टर्शरी में तो बड़ा इजी है, आपने ओटी में या आपने माइनर ओटी में लेके जाते हैं तो आप उसको शूज वगैरह उतार देते हैं। सेकेंडरी में भी किसी हद तक आप करते हैं, लेकिन डीएचओ हॉस्पिटल या टीएचओ हॉस्पिटल जो है वहां पे शूज उतारते हुए आमतौर पे इस चीज को निगलेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमें ये पैरामीटर लेना पड़ेगा कि हमारे जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे शूज चेंज का हमें रखना पड़ेगा। इसके लिए एक सिंपल मेथोडोलॉजी है कि अगर एमएस वगैरह या जो वहां के इंचार्ज डेंटल सर्जन है 2-3 चप्पल या 2-3 स्लीपर से रख लें और जो भी पेशेंट आ रहा है उसको वो चेंज करवा के अंदर लाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज बीइंग निग्लेक्टेड। और यही मेरी चीज आम प्रैक्टिशनर से भी होगी। हम जो जनरल प्रैक्टिशनर्स की बात करते हैं एमबीबीएस में जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर है उनको भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि जो बिल्कुल निगलेक्ट हुई है। सारे लोग मास्क पे जा रहे हैं, सारे लोग सैनिटाइजिंग पे जा रहे हैं, सारे लोग ड्रेस पे जा रहे हैं, फ्यूमिंग्स पे जा रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट टचिंग द फीट और शूज से कंटेमिनेशन होके बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है और ये हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं टर्शियरी की बात कर रहा था, तो टर्शियरी में आपने अपने अटियर्स बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रखने हैं। अब यह है कि मैं करूं क्या। अब दो एक दिन पहले अयाज अली खान ने बड़ी अच्छी बताई कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स उन्होंने बताए। मैं एक सामिर काजी की देख रहे था, उन्होंने भी कुछ चीजें बताई कि इस तरीके से प्रोटेक्टिव बैरियर करना है। अब ये प्रोटेक्टिव बैरियर प्रैक्टिकली कैसे करने हैं। अब जब आप टर्शरी हॉस्पिटल में हैं, आपके पास फैसिलिटीज हैं, आपके पास नर्सिंग स्टाफ है, आपके पास असिस्टेंट है। अब आप एक लीडर की तरह उसको कमांड करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि लैक ऑफ लीडरशिप आ रही है। हम लोग हर एक बंदे को सिर्फ ये कह रहे हैं कि नर्सिंग जो स्टाफ है वो अपना काम करे, जो डिस्पेंसर है वो अपना करे और जो डॉक्टर है वो बैठ के अपना करते हैं। डॉक्टर को लुक आफ्टर करना, डॉक्टर ने कमांड करनी और डॉक्टर ने सारों को मॉनिटर करना सबसे इंपॉर्टेंट। So are going to be more protected as compared to that you are not commanding it. You just take few minutes and look around you and see that everything is going fine. See the assistant with very cute eyes. You see that it's like something going. You have to intimate it right there. This is I'm talking of the tertiary hospitals. And then especially door opening. This is a very important thing to be noted.
that we are sanitizing the handle, we are sanitizing the hands, but we are not educating the patient regarding opening of the door. The best thing is that if you have any assistant permanent there and who is opening the door and closing the door, this is the one of the excellent thing. But if you are lacking of the your team, then it is better that you educate the person which is standing outside that how to open the door. Very well said that, if people are not going to be responsible for the infection prevention, then, the chances of contamination will be increased. And you have very rightly said that, people are talking about hand sanitization, and they're talking about how that they should take care about all these things, but not many people are focusing that contamination can also be done through feet and through shoes, and Please so don't mind it. So for the dental surgeon who is in tertiary hospital and he has to go for any procedure, what to do? Number one thing is that you have to be very cute and very accurate regarding reception of the patient in tertiary hospital. The how you are going to do it. First, you give appointment to your patient. 1 hour is sufficient for one patient, and if you are at rush, please make 1 hour resting position. You chlorinate your clinic for 1 hour and then shift your patient again to there. Don't do patient in without giving the pause of 1 hour. And that is also implemented in the private practice as well. If you have 2 or 3 surgery, use one surgery, and after doing one surgery, you close the surgery, chlorinate it, and then shift yourself to second surgery. And keep this whole the area closed for 1 hour, and after 1 hour you again come to the first surgery and do perform this is sometimes not possible. yes, you have actually rightly said that, there are times when this whole process of cleaning and disinfecting can become easy, but at times that it cannot. Like it is being recommended, that we need to have uh, pure disinfection once we are done with the surgery, and we have to wait for like about an hour and then move on to the next surgery. But there's still a lot of information that we are receiving that can actually help us in further. Uh, so yes, it is an issue. But I think yes, Dr. Ashal, you want to say something? You're still with us? Can I continue? Please, please. Yes, Dr. Ashad, I can understand that, if we really want to have, if there's a patient who, when you are when you are a patient inside, you ask the patient to sit. You have the disposable attire, you have head cap, you give a sterile apron to the surface of the patient front. Then the hand rest should be covered by the disposables. yes, because it's better that if the patient is coming, though they have an issue and though they want to get an Anything emergency going on treatment, there. yes, They but say that you have the power section. hmm, They say that you have the power section. They say that you have the power section. Power section is mandatory. You keep your power section all the time on, and this should has the exhaust outside to your clinic. That is very good. Secondly, do not use any aerosol generating handpieces, especially handpiece air turbine system, especially handpieces with the scaler. Now they produce the aerosol of level 5. That means that its whole area is filled with it. And there are, you must understand the categorization of aerosols, that this is which level of aerosol producing. The producing aerosol, whether it is ultrasonic scalar or whether it is the chances, exactly, the chances of aerosol spread should be minimized as much as approximately possible.
Yes, sir. Yeah, you have the air turbine system like 20,000 RPM or 30,000 RPM. These handpieces are excellent. Before going for these ultra high speed, you can use the slow handpieces, and they have the contra angle burrs, and they work very nicely. You ask the assistant to hold the both side of one side is tongue and second side is cheek की जो रिटेक्शन है वो आप खुद करें, और जबान की तरफ जो रिटेक्शन है नीचे गाज रख के आप अपने असिस्टेंट से कराएं, और स्लो हैंड पीस से आप कटेंगे। से देख आप बना रहे क्राउन बना रहे हैं स्लो हैंड पीस से, अगर तो वो आपका क्राउन जो जिसका बना रहे हैं वो आरसीटी ट्रीटेड है, तो दैट मीन कि यू डोंट नीड एनी एयर स्प्रे एज वेल। लेकिन अगर वो ऐसी है आरसीटी कर रहे हैं या आप चैम्बर खोले या फिलिंग कर रहे हैं, तो आप अपने असिस्टेंट को कहेंगे कि वो 2 और 3 ड्रॉप्स जो है वाटर के थोड़ी देर बाद डालता रहे, उसमें आपके एरोसोल जनरेशन नहीं होगी और तुथ भी हीट नहीं होगा। This is the only way that if you, God forbid, that if you have to do any emergency opening of the tooth, try to avoid. There is no such emergency except accidents or blood dyscrasia, where there is a life-threatening emergency in dentistry. All the emergency of dentistry are related to pain or sometimes dislocation of TMJ and trauma. Obviously, it is not the work of the ordinary dental surgeon. It is the work of the tertiary person, and you have to refer it there. जो डेंटल सर्जन है उसके लिए मैं एडवाइस कर देता हूँ। ये तो मैंने टर्शियरी हॉस्पिटल की। अब मैं ऑर्डिनरी जो हमारे डेंटल जनरल प्रैक्टिशनर है, जो यंग बच्चे, अब यहाँ पे हर दूसरा सवाल ये होता है कि सर मैंने अपनी प्रैक्टिस कब स्टार्ट करूं, सर व्हाट टू डू, मैं अब 1 महीना हो गया मैं अपना क्लिनिक कम बंद करके बैठूंगा, सर आई हैव टू गिव सैलरी, सर मेरे एक्सपीरियंस। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो सारी जगह पे, नॉट इन दिस एरिया बट इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट एवरीबॉडी इज सेइंग हाउ टू मीट माय फाइनेंसेस। फॉर दैट पर्पस वन थिंग इज दैट if you are there, then clinic is there. If the driver is there, the bus will work, bus will flow. If the driver is not there, how you are going to? This is very pause period. Try to avoid clinical practice as much as you can, because it is a virus. It is a micro thing. 400 micron you cannot even see. N95, 95%, and other tears. How much you know that it has not penetrated. But all the parameters, in spite of all these things, you have to do something private practice. For that purpose, number one thing, don't do open practice. Go for the appointments. Number one, every appointment should have at least 1 hour resuscitation period, and that is that you do the procedure and then you close the clinic, chlorinate the whole clinic, and you sit outside in the waiting room and ask your assistant, even he should come outside, give good chlorination, close the door and sit in the waiting room. And in the waiting room there should be no any attendant like that. Ask the patient to visit after 1 hour. When the 1 hour is complete, you call next patient, bring him inside and start doing. No, one thing, open the door. कोशिश करें कि दरवाजा आप खुद खोलें या आपका असिस्टेंट खोले या एक पेशेंट से खोलवाएंगे, और पेशेंट के सैनिटाइजेशन आप करें उसके वेटिंग रूम में, उसकी जूता वहां से उतरवा के दूसरी आप जूता पहना दें। अब आप अंदर ले आए, तो एक ही इंस्ट्रक्शन दें पेशेंट को, प्लीज डोंट टच एनीथिंग, प्लीज डोंट टच एनीथिंग, एंड कीप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट और बिलो योर बेली, डोंट टच एंड जो चेयर रेस्ट है, हैंड रेस्ट, उसको भी आप खुद खोलें और पेशेंट को सीट करें और पेशेंट को कहें कि डोंट टच एनीथिंग। पीछे बैठ गया पेशेंट, आपका जो हेड रेस्ट है उसके बैक पे डिस्पोजेबल लाजमन होना चाहिए। अगर आपके पास डिस्पोजेबल नहीं है तो आप कपड़ा रखें पीछे बैक पे हेड रेस्ट के नीचे,
और इसी तरीके से फ्रंट पे रखें। नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि आपको मजबूरी है, आप ऐसी कंडीशन में है कि नाउ यू हैव टू डू समथिंग फॉर दिस पेशेंट। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं, डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस and don't do it in our daily it is just for your emergency measures। उसके लिए मैं ये एडवाइस करूं, पेशेंट आपका लेट गया, अब आपने उसके ऊपर एटीयर डिस्पोजेबल यहाँ पे डाल दिया और उसको कर लिया, आप अपने आप को फुल्ली इंटरनेशनल पैरामीटर पे अपनी हेड कैप, स्क्रीन, मास्क, N95 ऊपर एप्रन डाल। अब ये जो हमारा गाउन है या जो हमारी प्रोटेक्टिव पीपीई है, ये इतनी मुश्किल है, जो मैं एक दो दफा क्योंकि मुझे करना पड़ा तो मुझे पता है कि ये आधा घंटे में बंदे के पसीने निकल जाते, और ये इतना प्रूफ है कि इसमें एयर भी नहीं जाती, डस्ट भी नहीं जाती, कोई चीज नहीं जाती, और ये आपका सांस बंद हो जाता है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप आधा घंटा से काम नहीं कर सकेंगे इससे ज्यादा। अगर आपने ये पहनी है, आपके असिस्टेंट ने भी पहनी है, पहले सक्शन आप देखेंगे, डोंट स्टार्ट एनी प्रोसीजर, चेक द सक्शन। सक्शन चेक के डिस्पोजेबल उसके साथ लगा लिया, पानी में आपने चेक कर लिया कि सक्शन चल रही है। नो गो टू स्लो हैंड पीस। आई एम अगेन एडवाइजिंग डोंट यूज एयर टर्बाइन सिस्टम। There is nothing there in your clinics who can stop the aerosols of your handpieces, not at all। ये सब बातें हैं कि आप आगे स्क्रीन रखने हैं, आप ऊपर से सुराख करके उसमें से निकालने हैं, आप एरोसोल को नहीं लो। इट इज द ओनली वन वे स्लो हैंड पीस जो आपका 20,000 to 30,000 आरपीएम का, उसकी बर्स भी मिलती हैं, उसकी सारी चीजें मिलती हैं, आपने वो इस्तेमाल करना है, उसका कांडा हैंडल लगा लें। 30,000 में थोड़ी सी स्पीड स्लो होगी, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा, साथ में आप असिस्टेंट को कोई ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर डालता रहे ताकि ये दांत ठंडा रहे, इसको हीट ना हो। एंड देन हाई पावर सेक्शन साथ में रखें। आप आमतौर पे जो है इन प्रोसीजर के लिए हम जो है प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हैं, लाइक टेफलॉन शीट लगा लेते हैं, लाइक आप रबर डैम लगा लेते हैं, लेकिन हर डेंटल सर्जन इतना कैपेबल नहीं होता, आजकल ऐसा होता कि वो रबर डैम वगैरह नहीं लगा सकता। तो क्या रिजल्ट आता है कि वो कंटेमिनेट है। अगर आप रबर डैम नहीं करते, काटन लिंगुअली जबान की तरफ रखें, ऊपर हैंड पीस रखें, ये असिस्टेंट करे, आप चीक की तरफ काटन रख के उसको रिट्रैक्ट करें और फिर स्लो हैंड पीस से साथ में ड्रॉपिंग करें, हाई पावर सेक्शन लेके ये आपने करना है। इस करने से पहले क्या है, एक स्वैब लें, उस स्वैब को देख पाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1% में या क्लोरोहेक्सिडीन में 1% वो भी बना ले, या फिर पायोडीन, पोविडान, आयोडीन वगैरह जो उससे करके तकरीबन 1 मिनट 1.5 मिनट करके, तो वही चीज आपने उसके फेस पे नोज से नीचे कर देनी है। बेस्ट है पेशेंट के को भी स्पेक्टिकल्स बनाएं, उसका भी हेड कवर करें, दैट इज वेरी गुड फॉर पेशेंट एज वेल। अब ये है कि ये एरिया भी आपने स्क्रब कर लिया, मुंह में कर लिया, अब जो स्पिट करवाना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्पोजेबल ग्लास में, और पेशेंट को डिस्पोजेबल ग्लास में स्पिट कराएं। एक तो ये है कि आप उसको रिंस नहीं करवा ले लंबे चौड़े, दूसरा ये है कि आप उसके साथ एयर टर्बाइन सिस्टम नहीं यूज कर रहे, तो नतीजा क्या होगा कि आपका कम से कम कंटेमिनेशन सलाइवा जो है वो आप उसमें स्पिट करके प्रोसीजर करें, रखें, और फिर जो जो चीज आप पेशेंट की यूज करके हैं उसको एक एनवलप लें पॉलीथीन का, उसमें डाल दें, वो सारी कार्टन वो जो कंटेमिनेटेड चीज है उसको सील करके आप बंद कर दें, और फिर सबसे पहले पेशेंट को डिस्पोज करें, पेशेंट को आउटसाइड वेटिंग रूम में पहुंचाएं, उसकी सारी करके फिर आप अंदर आ जाए, पेशेंट को कहें आप यहीं पे बैठे, और उसके बाद अपने एटीयर चेंज करें, सारा कुछ इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्ट करें, all एरिया को क्लोरीनेटेड करें, देन कम एट द वेटिंग एरिया, और वहां पे जो स्काइप करना है आप करके करें। एक्सट्रैक्शन के लिए भी सेम पैरामीटर है, एक्सट्रैक्शन को भी इसी तरीके से आइसोलेट करके आपने करना है। Exactly, so we have actually should try to minimize the chances of aerosol spread as much as possible. And the only way that we can do is by using ways to minimize that, whether it can be slow hand piece burr or whether it's using of high suction. There is one thing important that check the temperature.
टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप अल्ट्रावायलेट लें, इतना एक्सपेंसिव नहीं, 10,000 में मिल जाती है. डोंट यू गो फॉर द चेंजिंग ऑफ दिस थर्मामीटर, जस्ट गो फॉर द अल्ट्रावायलेट टेम्परेचर. ये कोई मैंडेटरी नहीं है. अब पेशेंट ऐसे होते हैं कि बाद को उन्होंने पैरासीटामोल वगैरह खाई हुई होती है सैलिसिलिक, उससे टेम्परेचर लेस होता है. लेकिन आप हर एक को पॉजिटिव कोरोना लें. बस आप हमने आगे ये जो पेशेंट आया इसको मैंने कोरोना पॉजिटिव ही लेना है, और आप सारे प्रोटेक्टिव बैरियर करके करेंगे. So yes, exactly. It won't be because I think every person that who is coming inside the clinic is a potential risk for the corona, and regardless of their history or anything, but we should treat them as if they can be a potential risk. Very much not under your control, and you have to perform the procedure. Ladies and gentlemen, I am very much thankful to you, and I am thankful to the Dental News. I am thankful to International College of Dentists as well, that they have provided me the opportunity to deliver this few points I have just given. The patient you have to do when there is no any way that you cannot have any way out, that you have to do. So this I have given you summary, that you are going to have this opportunity that you do the patient in these protective barriers. Ladies and gentlemen, thank you very much. Yes, Dr. Arshad, we have a question here. Can I include them? Yes. Yes, someone's asking that where can we get all these sources for guidelines and recommendation? We have this question. Pardon? Where can we get all the sources and the guidelines? Is there any pertinent source from where we can get all this information? In Pakistan, the National Institute of Health Sciences has published the guidelines for all the medical and dental as well. It is published 2 days before. It is on the site, just right on the guideline for Pakistani dentists in an NIH, and there is a NIH site, and they have formulated the guideline for dental surgeon in Pakistan. All right, all right. Agreed. I think the dental practitioners and future dentists watching us shall definitely make use of this tremendous amount of knowledge that you have shared with us. And with that, we have reached the very end of our session. Thank you, Dr. Arshad, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. I hope the listeners have also enjoyed the session as well. Thank you once again, sir.